Hello, good evening everyone. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel Sonia Kaushik Biology Expert @KC Biozone। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स में किया था प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्रोटीन्स एक मैक्रोमोलेक्यूल है। प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े हैं और क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बना है, सेम मोनोमेरिक यूनिट्स नहीं है, इसलिए इसको हम हेट्रोपॉलीमर भी बोलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा, ठीक है, अमीनो एसिड जुड़े हुए लीनियर चेन में विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो था प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा या तो वो हेलिकल फॉर्म में है, हेलिक्स बना रहा है, या फिर वो बीटा प्लेटेड शीट्स के फॉर्म में है। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने देखा हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर। हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज टर्शरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर रहेगा और जितने भी बॉडी में एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, फंक्शनल प्रोटीन जितने भी है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में रहेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमने किया कि जब दो या दो से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने किया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है रेड कलर पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। प्रोटीन आयरन से मिलकर बना है, हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की बात की लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। 2-3 मिनट्स का वीडियो, बड़ी शॉर्ट में ब्रीफ में समझाया है। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन से जुड़ी कुछ और बातें करेंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड ये टॉपिक नीट के लिए, CBSE, HPSC, वट एवर बोर्ड यू बिलोंग्स टू, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ और टॉपिक रिलेटेड टू प्रोटीन्स। हाँ जी, प्रोटीन, ये हमारी NCERT में एक चार्ट गिवन है, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, लिख लीजिए मोस्ट, ये नीट में क्वेश्चन आता है। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। और ये किसका काम करता है? ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। जहां पे भी स्पेस अवेलेबल है वहां पे कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर ग्राउंड मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कोलेजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोलेजन। तो फर्स्ट प्रोटीन का फंक्शन आपने देखा कोलेजन, जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिप्सिन। किसकी बात करेंगे? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसा एंजाइम है? ट्रिप्सिन के बारे में लिखेंगे आप। ट्रिप्सिन कैसा एंजाइम है? प्रोटीन डाइजेस्टिव, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करेंगे एक और तरह के प्रोटीन की जो है इंसुलिन। आप सभी को पता है हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है इंसुलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। का काम आप लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए इंसुलिन। ये क्या करता है? लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों? ये सिक्रीटेड बाय, लिख लीजिए ये भी आ जाता है, सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो कि सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वहां पे बीटा सेल्स है जहां से इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि बीटा सेल का काम इंसुलिन सिक्रीट करना है, इंसुलिन का काम ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की कोलेजन की, ट्रिप्सिन की, इंसुलिन की। आपने देखा एक ग्राउंड सब्सटेंस का काम कर रहा है, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम कर रहा है, और वही इंसुलिन किसका काम कर रहा है? हार्मोन का काम कर रहा है, ठीक है। किसका काम कर रहा है? हार्मोन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और तरह के प्रोटीन की जो एंटीबॉडीज की तरह काम कर सकता है। देखिए बेटा, एंटीबॉडी क्या है?
एंटीबॉडी वो प्रोटीन है दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज। लिखे एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज में जो भी प्रोटीन्स होंगे वो होंगे ग्लोबुलिन्स, GLOBULINS, ग्लोबुलिन्स। आपने सुना होगा एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, IMMUNO, इम्यूनो, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ग्लोबिन मतलब कि प्रोटीन। हम एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं जो हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, स्पेसिफिकली एंटीजन के खिलाफ काम करता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर पावर है रिकॉग्नाइज करने की इज इट सेल्फ और नॉन सेल्फ। अगर हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो प्रोटीन है, कोई सेल वॉल है किसी बैक्टीरिया की या वायरस है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में आता है तो इट विल बी एक्ट एज एंटीजन, एंटीजन की तरह काम कर रहा है। तो एंटीजन के लिए तुरंत हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहा जाता है, दैट आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन अवर इम्यून सिस्टम। तो आपने देखा कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडी का काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन हैं, जैसे स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए या हॉर्मोन्स का फंक्शन करने के लिए। हॉर्मोन से जो भी चेंजेस आते हैं तो उनको भी उनके टारगेट ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो उससे लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या उसकी वजह से जो चेंजेस टारगेट ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं सेंसरी रिसेप्शंस के लिए, ठीक है, आप स्मेल कर रहे हैं, आपको टेस्ट, आपको पता लग रहा है स्वीट है, सॉर है, बीटर है, तो ये सारे जो सेंसेस हैं ये भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की वजह से होता है और जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं GLUT4 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार नीट एग्जाम में आ चुका है। GLUT4 एक कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है सेल के अंदर। सेल के बाहर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको सेल के अंदर एंट्री कौन देता है, GLUT4 प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से कैरियर प्रोटीन का काम कर रहा है। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाने में हेल्प करता है। सिंपल डिफ्यूजन से अलग होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इट इनेबल्स ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो GLUT4 एक किसका काम कर रहा है, एक्ट्स एज कैरियर प्रोटीन, किसका काम कर रहा है, कैरियर प्रोटीन। सो आपने इस टेबल में देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस चैप्टर। आपने देखा प्रोटीन ग्राउंड सब्सटेंस का काम भी कर रहा है, प्रोटीन एंजाइम का काम भी कर रहा है, हार्मोन का काम भी कर रहा है, इम्यून सिस्टम में हमें बचाने का काम कर रहा है एंटीबॉडी, रिसेप्टर्स का काम कर रहा है कैरियर प्रोटीन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकली एक्टिव जितने भी प्रोटीन्स हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है किसकी, प्रोटीन्स की, ठीक है, प्रोटीन्स की बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है 3D स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है, एग्जांपल एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ऐसे अलग अलग तरह के हमारे पास अमीनो एसिड है जो जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। अगर सेम तरह के अमीनो एसिड जुड़े होते हैं तो हम इसको कहते हैं होमोपॉलीमर, लेकिन ये होमोपॉलीमर नहीं है क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोटीन जुड़े हैं। तो इसीलिए हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है तो इसको हम हेट्रोपॉलीमर कहेंगे। आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड हैं जो एसेंशियल हैं, ठीक है, एसेंशियल प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दो और कैटेगरी में हम अमीनो एसिड को जो डिवाइड कर सकते हैं। हमने कल लास्ट वीडियो में हमने किया था कि प्रोटीन्स को हम एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड या एरोमेटिक अमीनो एसिड के बेसिस पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स को हमने कैटेगराइज किया था 20 अमीनो एसिड्स को। अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं बच्चों जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं बेटा, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड जितने भी हैं वी कैन गेट थ्रू अवर डाइट, ठीक है, और कुछ और भी अमीनो एसिड है जो डायरेक्ट फॉर्म में हो सकते हैं या किसी और फॉर्म में, दैट आर नॉट
टेकन फ्रॉम द डाइटरी सप्लीमेंट्स, तो उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी बोल सकते हैं। सो इस लेक्चर में आपने देखा कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कितने सारे तरह तरह के रोल प्ले कर रहा है। सो प्रोटीन रिच डाइट की अगर हम बात करें तो वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम मिल्क, वी गेट प्रोटीन फ्रॉम आवर एग्स, क्योंकि उसमें एल्बुमिन होता है, ठीक है, एल्बुमिन, ओवा एल्बुमिन उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जो एल्बुमिन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो ओवा एल्बुमिन हम बोल सकते हैं, जो एग से मिलता है हमें। इसके अलावा हमारे जो पल्सेस है, दाल है, उन सब के अंदर प्रोटीन सोर्स है, पनीर के अंदर, या ये सारी चीज़ें हैं, या कर्ड के अंदर केजीन है, मिल्क वाला जो प्रोटीन है केजीन, तो ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो जो हम बात करेंगे मीट की या चिकन की, दे आर अ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स। सो ऑल दीज प्रोटीन एक्ट डिफरेंटली इन अवर बॉडी. So this is all about different functions of protein. Goodbye everyone.